ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बहुत ही सरल विधि से बनाएंगे और उसका पूजन करेंगे। इसके लिए आप किसी पेड़ या गमले से मिट्टी ले सकते हैं। प्रत्येक सावन के प्रत्येक दिन इसी प्रकार से शिवलिंग बनाकर रोज आप अभिषेक कर सकते हैं। अपने अनुसार छोटा या बड़ा जैसा शिवलिंग आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, वह बहुत इजीली बन जाता है। और देखिए, माता पार्वती ने भी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके ही भगवान भोलेनाथ का पूजन किया था और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तो हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है पार्थिव शिवलिंग का। और यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने पिंडी बना ली है, यानी कि शिवा बना लिया है। जैसा कि आप चाहें छोटा बड़ा बना सकते हैं। उसके बाद हम जलहरी बना रहे हैं, जिसके ऊपर शिवलिंग टीका होता है। जलहरी जहाँ से पानी निकलता है उसे हम जलहरी कहते हैं। इस तरीके से हम जलहरी बना लेंगे। पानी का हाथ लगा करके उसको बहुत सुंदर सा हम शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से शिवलिंग बनाकर आप पूरे सावन के महीने में पूजन कर सकते हैं। अगर पूरे महीने ना करें तो आप सोमवार को और शिवरात्रि को मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करें। भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा अभिषेक पसंद है और अभिषेक शिवलिंग का ही किया जाता है। तो इस तरीके से हम एक शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर जलहरी स्थापित कर देंगे। बीच में थोड़ा सा हमने गद्दा जैसा कर दिया है ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। आप चाहे तो यहाँ देखिए देवता भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम गंगा जल से अभिषेक कराएंगे। उसके बाद फिर हम दूध से, पंचामृत से, जो भी आपके पास हो उससे अभिषेक करें। फिर उसके बाद आप शुद्ध जल से दोबारा अभिषेक कराकर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें। सबसे पहले हमें उन्हें वस्त्र रूपी कलावा या जनेऊ जो भी आपके पास है वो अर्पित करें। मैं उन्हें जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो उन्हें वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताई गई है। अक्सर घरों में शिवलिंग नहीं होता है, तो हम इस प्रकार से घर पर शिवलिंग बनाकर अभिषेक कर सकते हैं। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर बहुत ही सरल विधि से। अब हम चंदन से इस प्रकार श्रृंगार कर देंगे भगवान भोलेनाथ का। भोलेनाथ को चंदन अति प्रिय है। चंदन आप सफ़ेद कलर का या पीले कलर का कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे, लेकिन अक्षत टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर हमारे सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान होता है और उल्टे हाथ की तरफ भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है। बीच में अशोक सुंदरी जो भगवान भोलेनाथ की पुत्री है। और चारों ओर जहाँ पर शिवलिंग इस तरीके से होता है वहाँ पर चारों ओर हम टीका लगा देंगे और माता पार्वती के हस्तकमल पर भी हम टीका कर देंगे। उसके बाद हम शिवलिंग पर जो भी आपके पास फल फूल है वो आप अर्पित करें। आप भूल कर भी शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम आदि अर्पित ना करें। उसके बाद हम बेलपत्र अर्पित कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा चंदन एक बेलपत्र पर लगाकर अवश्य चढ़े। एक मदार का पुष्प या सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रिय है। आज के दिन आप सफ़ेद पुष्प भगवान पर जरूर चढ़ाएं। आप पीले कनेर के फूल या लाल कनेर के फूल भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। और इस तरह देखिए, मैंने भगवान भोलेनाथ को भांग और समीपत्र, कर्मदार के पुष्प, जो भी सामग्री आपको मिल जाए आप वो भगवान को अर्पित करें। बहुत ही सरल विधि से पूजन होता है। भगवान भोलेनाथ को जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं, जैसे कि भांग हो गया, धतूरा हो गया, धतूरे का पुष्प हो गया, मदार के पुष्प हो गए, आप अर्पित करें अवश्य। और अगर आप यहाँ पर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो आप रुद्र पाठ कर सकते हैं। उसे मोबाइल में चलाकर आप श्रृंगी से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए उसमें जल डालते हुए आप रुद्राभिषेक भी कर लें। इसके बाद धूप दीप हम यहाँ पर भगवान को दिखा देंगे और शुद्ध देसी घी का एक दीपक हमें पूजा से सबसे पहले ही जलाना है। उसके बाद हम भगवान को सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद बतासे या मिश्री जो भी आपके पास हो भोग में लगा दें। और उसके बाद भगवान को, अगर आप गंधा के स्नान नहीं करा रहे हैं तो इत्र अवश्य लगवाएं। भगवान भोलेनाथ को इत्र विशेष रूप से प्रिय है। और यहाँ पर देखिए, मैंने माता पार्वती के लिए सदा सुहागन रहने के लिए आशीर्वाद के लिए उन्हें सदाबहार का पुष्प अर्पित किया है। और आप चाहें तो नीली अपराजिता का पुष्प भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, अगर यह पुष्प आपको मिल जाता है। और देखिए, इस तरह मैंने बेलपत्र पर चंदन लगाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है। इस तरह भगवान को चंदन लगा बेलपत्र बहुत ही प्रिय हो सकता है। आप चाहें तो इस पर राम या ओम भी लिख सकते हैं। इस तरह सब कुछ अर्पित करने के बाद हम भगवान की कपूर से आरती करेंगे। आप चाहें तो आपने जो दीपक भगवान के लिए शुरू में जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। धूप दीप से भी आप आरती करते सकते हैं। दीप भगवान को अवश्य ही दिखाएं, क्योंकि धूप
हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कराती है, जिसका शिव महापुराण में वर्णित आया है कि अगर हम भगवान को रोज़ धूप दिखाते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम उसी दीपक से आरती कर लेंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप नमः शिवाय का मंत्र जप करते रहें। उसके बाद जो भी हमारे पास ऋतुफल है वो भगवान को अर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह पूजन संपूर्ण होने के बाद जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसे परिवार सहित आप ग्रहण कर लें, अब वितरित कर दें परिवार के लोगों में। जब हमारा पूजन संपूर्ण हो जाए तो हमें शिवलिंग को विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग को ज़्यादा समय घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये खंडित हो जाते हैं और इससे हमें दोष लगता है। जब हमारा दीपक शांत हो जाए तो हम इस शिवलिंग को किसी बहते पानी में, अगर आपके पास बहता हुआ पानी नहीं है तो आप इसे किसी गमले में भी विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तुलसी के गमले में हमें इसे नहीं विसर्जित करना है। इस तरीके से हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और राधे राधे अवश्य लिखें।